अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और भाई क्या मज़ा आ रहा है भाई, बड़ा मज़ा, बहुत मज़ा आ रही है भाई, बहुत मज़ा आ रही है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। असल में 15 चल रहा है टेम्परेचर हमारा यहाँ पे, और इतना सुकून मिल रहा है ना, मतलब बाहर निकलने में ना अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई यूरोप आए हैं। और वो दिख रही हैं चीज़ें बर्फ़ से बाहर निकल के, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी मैं काम पे जा रहा हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज पूरा दिन ही काम होगा आज हमारा, क्योंकि यहाँ पे महीना हमारा लास्ट क्लोज 15 तारीख को होता है। तो आज 15 तारीख है, तो आज मेरा महीना जो है ना वो क्लोज हो जाएगा। तो आज तक मैंने जितना कमाया है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, वो उसकी सैलरी मुझे मिलेगी 25 तारीख को। तो इसलिए कोशिश होती है आखिरी दिन जितना हो सके ना उतना ज़्यादा काम करें। तो बस अभी मैं निकल रहा हूँ काम के लिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से थोड़ी देर में है, और ट्रेन आने वाली है, तो मिलते हैं बाद में। अच्छा जी, तो आज हमारे खाने में है पिज़्ज़ा, उस और हमें ये मिला है फूडोरा के ऊपर 10 यूरो का ऑफ़ चल रहा था। तो मैंने ये 2 पिज़्ज़े ऑर्डर कर लिए, क्योंकि कल मेरे 10 यूरो एक्सपायर होने वाले थे। उसके साथ है हमारे पास कल का आलू अंडे भी हैं, और साथ में एक और पिज़्ज़ा भी। वाह 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 वाह। तो थोड़े फ्राइज़ हमने बना लिए हैं, अभी हम खाना खाएंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से बातें करेंगे। मिलते हैं खाने के बाद। ये नदीदों की तरह देख रहा है, because this one has pineapples. पाइनएप्पल है। तुम्हें पसंद है फिर पिज़्ज़े में पाइनएप्पल? Yes. वाह। नाजरीन, आपको मैं एक बात बताता हूँ। आप लोगों को तला का निकनेम पता है? तला अपना निकनेम बना। मेरे पास बहुत सारे निकनेम। नहीं, जो हम और घर वाले तुम्हें बोलते हैं। आलू। तला का नाम है आलू, तो हम बोलते हैं कि आलू चाय बना रहा है। अगर तुम्हारी बहन ये देखेगी तला, वो कितना हंसेगी ना। वो कल मुझे आलू बोलेगी, आजकल छोटू बोलती है, कल आलू आलू बोलेगी। तला की छोटी वाली बहन है ना, अगर उसने सुन लिया ना कि तला को यहाँ पे भी आलू आलू बोला जाता है, तो आलू इस वक्त चाय बना रहा है। और खाना हमने खा लिया है, और थकन बहुत हो रही है। थकन बहुत हो जाती है यार, आप लोगों को भी, अल्लाह ना करे वैसे सबको इस तरह के फ़िज़िकल काम करने पड़े, बट मोस्टली यहाँ पे यही काम है। तो थोड़ा सा ना वो हो जाता है कि यार बंदा मेहनत ज़्यादा करता है। ओह, बहुत नींद आती है, और ऐसे सोते हैं आप लोग के बस थकन वाले सोते हैं ना, है तला? मैं तो बहुत ज्यादा थक जाता हूँ सारा दिन काम कर करके। अभी इंशाल्लाह करेगा तला भी काम। तो खैर, बात ये थी कि क्या बात थी, बात ये थी कि अपने आप को जो भी आए ना भाई फिट करके आए बड़ा, और मतलब तंदुरुस्त और पेट वेट अंदर करके आए। सेहतमंद, हाँ, और माशाल्लाह। ज़रा ताकत छाकत बना के पेट आए। देख लें, कदीर भाई का भी पेट दिख मेरा रहा तो है। नहीं है, मेरा तुम्हारा तो भी बहुत निकल रहा ज़्यादा है। निकला हुआ। तो अपने आप में ताकत वाकत ज़रा भरपूर ना खाना पीना लेके आए, करके आए, देसी घी खाएं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का बड़ा रगड़ा लगने वाला है भाई। जो बात है, अगर अनटिल एंड अनलेस कोई एक वो अंदर देखें, अभी मैं इसलिए रगड़े की जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए भी कर रहा हूँ कि मोस्टली यहाँ पे आके जो काम है वो आउटडोर और फिजिकल है। कुछ ज़्यादा ही आ रही है मुझे तो जो काम है वो बहुत फिजिकल है, उसके लिए आपको वाकई ताकत चाहिए होती है। तो ख्याल करें अपना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग आएंगे यहाँ पे, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, और बेचारे थोड़े से परेशान भी होते हैं। ऑलमोस्ट मुझे हर थोड़े दिन बाद मेरा एक सब्सक्राइबर मिलता है, और वो बताता है कि यार मैं आया यहाँ पे और इस तरह से परेशानी, और ये वो है, फलाना है, ढिमाका है। तो वो खैर ये सारी परेशानियाँ और वो लगी रहेंगी, बट इवेंचुअली वो कहते हैं कि मतलब आप जब ये जो 2-3 साल होते हैं ना हार्डशिप के आपके, जब ये आप कंप्लीट कर लें तो फिर, और अगर ये कर पाए तो ही फिर आप वो फल खाने लायक होते हो जो उनके बाद मिलता है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सारी मुश्किलात भी निकल जाएंगी। को होपफुल हैं हम लोग के अगला जो 2025 का जो साल आ रहा है वो एक अच्छा साल होगा, और जॉब्स वगैरह के हवाले से जो जो कि मैंने पढ़ा है और आर्टिकल्स में, हो होपफुली इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो खैर अभी चाय पी लेते हैं, आलू चाय बना रहा है, और इंशाल्लाह फिर चाय पी के एक दो सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है, उनके जवाब देते हैं, फिर ख़त्म करते हैं।
मिलते हैं थोड़ी देर में चाय के बाद। ये चेक करें आप लोग, रात के 11:30 बजे भी ऐसा मौसम नहीं हो रहा जैसे अभी जो है ना मगरिब हो रही है यहाँ पे। ये होगा अभी थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा और रोशनी हो रहेगी 11:30-12 बजे तक। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आजकल मैं आप लोगों के सवालात के जवाब सुबह स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि रात में बहुत थक जाता हूँ। तो ज़्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है मेरे पास, बस वही देना है मुझे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, मैनी थैंक्स टू शोइंग आईफोन प्राइस पैंग गोइंग ब्लो। थैंक यू सो मच भाई, कोई इशू नहीं है यार। आप जो भी चीज़ की प्राइस का पूछेंगे मैं आपको बता दिया करूँगा, बताऊँगा नहीं बल्कि जाके दिखाऊँगा इंशाल्लाह। आप पाकिस्तान में मनी भेजने के लिए कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं? आरफीना इकबाल ने पूछा। अच्छा, मैं वैसे वाइज भी यूज़ करता हूँ और एक एस नाम से भी आई है, वो भी एक अच्छी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वाइस ने भी मेरे ख्याल में कल परसों मेरे पास ईमेल आई थी, चार्जेस बढ़ा दिए। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी। मैं अब इस सोच रहा हूँ कि मैं एस इस्तेमाल करूँ, तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको फीजेबल लगे अपने लिए। आयशा सिद्दीका ने पूछा, अगर स्पाउस 1 साल बाद जब वीज़ा रिन्यू करवाएगा तो क्या फिर से स्टेटमेंट शो करनी होगी क्या? अच्छा, ये आयशा बाजी, आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया था। आपने शायद मुझे वो भी किया था कि हाँ, मुझे मिल गया सवाल का जवाब। लास्ट वीडियो में मैंने बड़ा डिटेल सा आंसर दिया था इसका, तो ये वाला सवाल स्किप करते हैं। भाई ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैंकिंग मोबाइल ऐप शो करते हैं अगर इमिग्रेशन काउंटर पर, तो इंटरनेट का कोई इशू होता है क्या? आई मीन इंटरनेट या वाईफाई अवेलेबल होता है? द मोमेंट आप जब एंटर करते हो फिनलैंड के एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो जाता है आपका। फ्री वाईफाई होता है, आप खुद भी देखें, वाईफाई को ऑन करें, वहाँ पे आ रहा होगा, कनेक्ट कर लें। फिर वहाँ पे जब आपसे पूछे अगर जब बैंकिंग वगैरह शो कराने का एप्लीकेशन, तो आप उनको शो करा दें। शेर अली भाई ने पूछा, ब्रो मैंने सुना है वर्क वीज़ा में 3 या 4 सैलरी के बाद आप फैमिली को बुला सकते हैं, टोटल टाइम 3 से 4 मंथ। ऐसा नहीं होता, मंथ मंथ का कोई लेना देना नहीं है। एज लॉन्ग एज आपकी इनकम जो है वो इतनी है कि वो उन 3-4 लोगों की मेंबर्स की फैमिली को कवर कर रही है, तो आप अपने साथ भी भले ले जा सकते हैं। वर्क वीज़ा पे फॉर एग्जांपल किसी बंदे की इनकम है 1700-1800 यूरो, तो फिर तो वो नहीं लेके जा सकते। देखें, ये जो 6720 यूरो स्टूडेंट या एक बंदे की मेन एप्लीकेंट की होती है, उसके साथ स्पाउस की 8400, फिर जो एक बच्चे की होती है, फिर दूसरे बच्चे की, इस तरह से ये सारी जो इनकम आप प्लस करते हैं ना, ये यहाँ के 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं। ये आपके इसमें भी वही हैं, क्या कहते हैं, स्टडी वीज़ा पे भी वही हैं, और ये आपके जॉब वीज़ा पे भी वही हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 6720 और 8400 यूरो, जो बनते हैं कुछ 15,120 यूरो के करीब करीब, अगर बंदा ये कमा रहा है 1 साल में 15,120 यूरो उसकी इनकम शो हो रही, तो वो अपने साथ अपनी वाइफ को वर्क वीज़ा पे ला सकता है। सही है। अगर उसकी इनकम इस चीज़ पे को कवर नहीं कर रही है, इतनी नहीं बन रही है कि वो 1 साल के एक्सपेंसेस 15,120 बन रहे हैं, या 15,000 की उसकी इनकम 15,120 बन रही है, तो वो अपने साथ किसी को नहीं ला सकता, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीने हो, या 5 महीने हो, जब तक उसकी सैलरी या इनकम बढ़ेगी नहीं। तो 3-4 बंदों की सैलरी, मतलब 3-4 बंदों की फैमिली बुलाने के लिए आप लगा लें, समझ लें 3 बच्चे, एक वाइफ और हस्बैंड, तो इन इन सबको तकरीबन आपको शो करानी होगी, अराउंड अराउंड मैं बता रहा हूँ, रफली आइडिया 3,000 यूरो आफ्टर टैक्स इनकम होगी। तो वर्क वीज़ा का ये 3-4 महीने का कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप अपने साथ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ आ गई हो आप लोगों को ये बात। अगर फिर भी ये कैलकुलेशन नहीं समझ आई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और ज़्यादा इसको एलेबोरेट कर दूंगा, बट इतनी ज़्यादा कोई वो बात नहीं है। इसको ऐसा ले लेते हैं कि अगर पाकिस्तान में एक बंदा 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो 5 बंदों की सैलरी को पार सकता है। पाकिस्तान ने कानून निकाल दिया, पाकिस्तान ने बोला यार जो बंदा 5 लाख रुपए कमा रहा है वही 5 बंदों की अपने साथ जो है बंदों को लेके आ सकता है, अपनी फैमिली को लेके आ सकता है, 5 बंदों की फैमिली को। अगर वो 5 लाख नहीं कमा रहा तो वो नहीं ला सकता। अब वो चाहे 3 महीने बाद कमाए या फॉर एक दिन, मतलब फर्स्ट डे से ही कमाना शुरू कर दे, तो ये इस तरह से देख ले आप। अच्छा, मानी ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई। वालेकुम सलाम। मेरे फादर मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन उनकी 3 मंथ की स्टेटमेंट में कैश ट्रांसफ़र हुआ था फॉर अ मंथ। फैमिली में किसी को लोन दिया था, ऑल द मनी इज़ नाउ
बैंक इन हिज बैंक अकाउंट, क्या इस फ्लो ऑफ मनी से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ गाइड कर दें। देखिए, ये वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट अगर वो पूछ ले आपसे कि ये फादर ने इतना बड़ा अमाउंट क्यों दिया था किसी को, तो फिर आप उनको ये शो कर दीजिएगा कि भाई मैंने, मतलब ये होना चाहिए एक प्रॉपर कि ये हमारे जो वो हैं इनको एज अ लोन शो किया था, दिया था, बट उनसे वापस ले लिया ये लोन। ठीक है, ये एक अपने पास आप वो रख लीजिएगा। अगर वो भी नहीं रख भी नहीं रहे तो इतना कोशिश करें कि आप बना दिया करें। अभी आप देखिए, ये डिपेंड भी करता है, कोशिश करें इस चीज़ को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। आपकी अपॉइंटमेंट जब तक होगी, अल्लाह ना, पता नहीं है, अल्लाह ना करे कि ज़्यादा देर तक मिले, बट अगले महीने या एक डेढ़ महीने बाद आपको मिलती है, तो जितनी वो आगे होती रहेगी उतनी यहाँ से आपकी इनकम स्टेटमेंट कम होती रहेगी। तो कोशिश ये करें कि अपॉइंटमेंट जितनी आपकी आगे हो रही है, यहाँ से पीछे से उस बैंक स्टेटमेंट को कम करते रहें, ताकि वो जो बड़ी ट्रांजैक्शन है वो ख़त्म हो जाए। और ऐसे अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस तरह की चीज़ें करने से गुरेज करें, ये ना करें। अपने फादर को भी बोलें कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कोई ना करें। अभी जो आप लोग हो उसको देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हो रही हैं तो कोई इशू नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन 10-10, 15-15 लाख की भी हो तो कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग आपके, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें इन्वॉइसेस होंगी, सारी चीज़ें आप लोगों के पास होंगी। अगर वो नहीं है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर किसी 15 लाख की उसके ऊपर उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर पूछ दे, कि हर किसी से नहीं पूछेंगे ये भी मुझे पता है, बट अगर किसी से पूछ लिया तो आपके पास ये एक प्रूफ होना चाहिए कि यार ये 15 लाख मेरे फादर के अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन के थ्रू आया और ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, इसकी इनवॉइस ये है। ठीक है, तो अभी अपने फादर को कहें कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, इतना बड़ा कोई अमाउंट किसी को उधार वगैरह देने के लिए, क्योंकि वो अब आपके स्पॉन्सर हैं, तो 2-3 महीने वो वेट करें, उसके बाद फिर वो जितनी ट्रांजैक्शन करना चाहें कर लें। और ट्रांजैक्शन इस तरह से भी है कि देखें, आपका जो आपको जो अमाउंट है ना फादर ने जो दिया है वो तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो उसको आप अपने अकाउंट में रख लें। बाकी जो फादर अपने अकाउंट से करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो करते रहें, उसको कोई लेना देना नहीं है। उनका अकाउंट देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि उनके अकाउंट में इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है कि क्या वो आपकी इस चीज़ को बेयर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के अपने अकाउंट में वो सारा अमाउंट रख लीजिए। और फादर जो अपने अकाउंट से कर रहे हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ये वो होती रहने दें। उनकी सिर्फ फिर 3 महीने की ट्रांजैक्शन निकाल के उनको दे दीजिएगा, बट आप अपना अकाउंट अपने पास पहले से ही मंगवा लें। जो भी अमाउंट आपका है वो सारा अमाउंट आप अपने अकाउंट में पहले से मंगवा के रख लें। फिर आप फिर फादर जो भी करते हैं उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कैन कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर वाइफ, स्पेशली हर ग्रेट एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन, योर मैच्योर अप्रोच। थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत अच्छा लगा ये वाला आपका कमेंट पढ़ के। और बिल्कुल सबको अपनी, अगर उनकी बेगमात और उनकी बच्चों को और बच्चियों को पढ़ने का शौक़ है तो बिल्कुल पढ़ाना चाहिए यार। मैं इस चीज़ के बड़े सपोर्ट में हूँ। और मैं लूँ डिग्री या आसिया ले डिग्री, डिग्री तो इन दी एंड हमारे घर की है, तो कोई भी ले इंशाल्लाह। तो मैं सपोर्ट करता हूँ लड़कियों की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा, तो आप भी करें, चाहे नो मैटर कि वो आपकी भांजी है, भतीजी है, बहन है, बेटी है या बीवी है, बस खुलूस से दिल के साथ करें उसको। ठीक है, तो ये थे सवालात। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक बार फिर, थोड़ी मतलब कल एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।